नमस्कार दोस्तों। सोचो अगर एक दिन तुम सोकर उठो और देखो कि समंदर अचानक गायब हो गया हो। चारों तरफ सिर्फ सूखी बेजान रेत हो और पानी का एक कतरा भी ना बचा हो। लेकिन यह सिर्फ एक डरावना सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। एक खुशहाल परिवार जो एक मजेदार क्रूज ट्रिप पर गया था अचानक एक अजीब दुनिया में फंस जाता है जहां समंदर का नाम और निशान तक नहीं है। पर सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे? क्या पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स शिफ्ट हो गए? क्या पानी कहीं और बह गया? या फिर इस तबाही के पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? अगर तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ पानी का गायब होना ही सबसे बड़ी समस्या है तो रुको, असली खतरा अभी शुरू होने वाला है। आज हम बात करेंगे सर्वाइव 2024 की एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगी, जहां परिवार पानी की तलाश में एक अनजान दुनिया में भटक रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। हर जगह अनजानी परछाइयां दिख रही हैं, जमीन के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है मानो कोई उन्हें देख रहा हो। क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा है या फिर कोई छिपा हुआ राज? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फैमिली जो अपने बेटे बेन की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैरिबियन सी पर आई थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। जूलियन यानी बेन की माँ स्विमिंग करने के लिए समुद्र में जंप कर देती है, जबकि बेन और उसके डैड टॉम फिशिंग में बिजी थे। अचानक जूलियन को स्विमिंग करते हुए ऐसा फील हुआ जैसे कोई बड़ी सी चीज़ उनके आसपास चक्कर लगाने लगी हो। जब उसने रुककर देखा तो समुद्र बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन तभी किसी ने उसे एकदम से समुद्र के अंदर खींच लिया। सेम उसी टाइम पर यॉट के इंस्ट्रूमेंट भी इन्हें खतरे का साइन देने लगे थे, पर बेन और टॉम ने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो फिशिंग कर रहे थे। डूबती हुई जूलियन अपने आप को बचाने की कोशिशों के साथ साथ टॉम को बहुत आवाज़ें देती है, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान जाता ही नहीं। अब तो जूलियन को ऐसा लगने लगा था कि जैसे पानी पीछे पीछे जा रहा हो और साथ साथ वो भी खींची जा रही हो। किस्मत से टॉम ने भी जूलियन को नोटिस कर लिया और फौरन पानी में जंप कर दिया उसे बचाने के लिए। बेन भी यॉट का इंजन ऑन करते हुए उसे उन दोनों के करीब ले आया। टॉम ने जहां जूलियन को डूबने से बचाया, वहीं बेन और कैसी ने मिलकर इन दोनों को यॉट के ऊपर खींचा और फिर कहीं जाकर जूलियन की जान बच पाई। यॉट पर सेफ वापस आकर टॉम गुस्से में कहता है, जब बताया था कि जो भी स्विमिंग के लिए जाएगा उस पर कोई एक ध्यान रखेगा तो क्यों नहीं दिया ध्यान? अगर मर जाती तुम्हारी मॉम तो कैसी खुद भी गलती मानते हुए सॉरी करती है। इसके बाद सभी इस वाकये को भुलाने की कोशिश करते हैं और रात में बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसी टाइम कैसी के बॉयफ्रेंड की कॉल आने पर वो नोटिस करते हैं कि शहर में बहुत बुरा तूफान आ रहा था, जिसे देखकर 1 मिनट के लिए वो परेशान हो जाते हैं। वो इस वक्त सेफ जगह पर तो बिल्कुल नहीं थे। ये बात जब कैसी अपने मॉम डैड को बताती है तो ये सब अब सेफ्टी मेजर्स चेक करने का डिसाइड करते हैं। जो करते हुए इन्होंने नोटिस किया कि वेल्स और शार्क्स इनकी यॉट के ईद गिर्द मंडरा रही थी। टॉम के अकॉर्डिंग वेल्स या शार्क ऐसा किसी तूफान के आने से पहले ही करते हैं क्योंकि उन्हें तब लहरों का अंदाज़ा नहीं हो पाता। अब आने वाले तूफान का अंदाज़ा इन्हें हो चुका था। अचानक टॉम को एक झटका महसूस होता है। जब वो चेक करने के लिए पानी में जाता है तो देखता है कि शार्क ने यॉट के नीचे हमला कर दिया है। जब टॉम वापस यॉट पर आता है तो वो बुरी तरह जख्मी होता है। जूलियन उसके जख्मों पर स्टिचेस लगाती है और यहाँ टॉम इन सबको पूरी खबर देता है कि शार्क के हमलों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इनका पास सेफ ऑप्शन यही था कि किसी से मदद मांगे, लेकिन सिग्नल्स भी बंद हो चुके थे। यहाँ तक कि यॉट का रेडियो भी कोई सिग्नल पिक नहीं कर रहा था। इसी बीच टॉम अपने खाने पीने के सामान को चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन के लिए पीने का पानी था और कुछ नहीं। लेकिन टॉम को तसल्ली थी कि वो एक शिपिंग रूट पर है जहाँ से शिप्स अक्सर गुजरती रहती है। अचानक बाहर से ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो एक मीटियोराइट बिल्कुल ज़मीन से टकराने वाला था और इनकी यॉट की तरफ आ रहा था। उससे बचने के लिए टॉम जल्दी से यॉट का इंजन ऑन कर देता है, लेकिन इंजन फेल हो जाता है और यॉट तबाह हो जाती है। जब इन्हें होश आया तो ये देखकर हैरान रह गए कि समुंदर गायब हो चुका था। उनकी यॉट अब एक सूखी सुनसान जगह पर थी। टॉम कंपास निकालकर डायरेक्शन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि पृथ्वी के पोल्स चेंज हो चुके हैं।
नॉर्थ पोल पर साउथ पोल आ गया था और साउथ पोल पर नॉर्थ पोल चला गया था। अब ये लोग किसी तरह अपने बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उन्हें एक अजनबी आदमी दिखता है। जब टॉम उसे पानी देता है तो वो शख्स उल्टा टॉम पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। टॉम की मौत देखकर जूलियन अपने बच्चों को बचाने के लिए यॉट के अंदर भेज देती है और फ्लेयर गन देकर कहती है कि इसे तभी चलाना जब बहुत ज़रूरत हो। जब किलर अंदर घुसने की कोशिश करता है तो कैसी फ्लेयर गन चला देती है। इससे यॉट में आग लग जाती है और ये तीनों किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए ये लोग एक जहरीले तालाब तक पहुँचते हैं। बेन को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो तालाब से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियन उसे रोक लेती है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक पुराना क्रैश हुआ प्लेन ढूंढते हैं जिसमें जाकर छुप जाते हैं। रात के अंधेरे में जब जूलियन बाहर आती है तो देखती है कि किलर अभी भी उनका पीछा कर रहा है, लेकिन इस बार जूलियन सोने का नाटक करती है और जैसे ही किलर करीब आता है वो उस पर हमला कर उसे मार देती है। अब सुबह हुई और ये सब आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक जूलियन को अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। जब उसने देखा तो बहुत सारे क्रैब्स उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। इनसे बच निकलने के लिए इन्होंने भागना शुरू किया। भागते भागते इन्हें एक बहुत बड़ी शिप नजर आई। ये एक मरमेड शिप थी जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स भी थे। बैन तेजी से एक ऊंचे कंटेनर की ओर भागा और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। कैसे भी किसी तरह ऊपर पहुंच गई, लेकिन जूलियन अब भी नीचे थी। जूलियन ने एक कंटेनर के किनारे पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बड़े क्रैब ने उसका पैर पकड़ लिया। दर्द के मारे वो चीख पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह खुद को ऊपर खींच लिया। ऊपर पहुंचते ही उसने अपने स्कार्फ से पैर के जख्म को बांध दिया और दर्द से कराहते हुए वहीं बेहोश हो गई। खैर, सुबह हुई और जूलियन को होश आया। उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे वहां नहीं हैं। वो बुरी तरह डर गई क्योंकि ये इतनी खतरनाक जगह थी कि कोई भी मर सकता था। लेकिन तभी दूर से कैसी और बेन आते दिखाई दी। असल में वो खाने और वेपन्स की तलाश में गए थे और अब क्रैब्स भी यहाँ से नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि वो यहाँ से आगे शिफ्ट हो गए थे। उन्हें देखकर जूलियन की जान में जान आती है। फिर उन्हें सबमरीन का रेडियो सिग्नल मिलता है। कैप्टन बताता है कि समुंदर जल्द ही वापस आने वाला है और लहरें बहुत खतरनाक होंगी। कैसी, बेन और जूलियन तेज़ी से सबमरीन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बीच में एक लैंडस्लाइड हो जाता है जिसमें जूलियन फंस जाती है। कैसी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जूलियन उसे कसम देती है कि वो बेन को बचाकर सबमरीन तक पहुंचे। कैसी बेन को लेकर सबमरीन तक पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी पीछे से जख्मी कैप्टन आ जाता है। वो बताता है कि उसके पास सिर्फ 3 लोगों के लिए जगह है और वो खुद अब बच नहीं सकता। कैसी तुरंत वापस भागती है और जूलियन को बचा लाती है। तीनों सबमरीन में बैठ जाते हैं और तभी एक विशाल लहर टकराती है जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। जब जूलियन को होश आता है तो वो देखती है कि उनकी सबमरीन अब पानी में नहीं थी। समुंदर की लहरों ने उन्हें एक तबाह हुए शहर में लापटका था जहां उनके अलावा कोई जिंदा नहीं था। और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। फिल्म खत्म होती है इस सवाल के साथ, क्या समंदर कभी वापस आएगा या फिर इंसान को अब हमेशा इस नई दुनिया में रहना होगा? तो दोस्तों, अगर एक दिन समंदर गायब हो जाए तो इंसान क्या करेगा? इस फिल्म ने यही दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहो और सोचो अगर कल सब बदल जाए तो तुम क्या करोगे।